प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भागः के तृतीय पाठ जिसका नाम स्वावलंबनम को हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में दो मित्रों की एक कहानी है जो आपस में बातचीत करते हैं। एक अमीर होता है, एक निर्धन होता है, लेकिन वास्तव में जो निर्धन मित्र है वो अमीर है। वो कहता है कि जिसके पास अपने 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, 2 कान या 8 ऐसे नौकर हों तो वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इसी विषय पर यह पाठ कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और आत्मनिर्भर होकर के हम अपना कार्य करेंगे तो हम जीवन में सफल रहेंगे। देखिए पाठ को। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठः च मैंने और श्रीकंठ है, श्रीकंठ मित्रे ये द्विवचन का रूप है मित्र शब्द का। दोनों मित्र आस्ताम थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधनानी सुख के साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने उस विशाल भवन में, उस बड़े घर में 40 स्तंभ आसन। 40 स्तंभ आसन खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 होता है 50, गवाक्षाः खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणी दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी च मैंने और 36 विद्युत व्यजनानी बिजली के पंखे, व्यजनानी होता है पंखे, आसन थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति समय कार्य कर रहे थे। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। माता पिता निर्धन और मैंने और कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच, इसका संधि विच्छेद करेंगे, साधारणम जमा च आसीत। तस्य गृहम उसका घर, आडंबर विहीनम दिखावे के बिना, च मैंने और साधारणम साधारण आसीत था। एकदा एक बार श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने। एकदा एक बार श्रीकंठः श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत् उसके घर अगच्छत् गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति ने तस्य माता पिता च मैंने और तस्य उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, स्व मैंने अपनी, शक्त्या मतलब शक्ति अनुसार या सामर्थ्य अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन् अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र,
अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यहाँ पर देखिए संतुष्टो अस्मि, ये जो ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लिश का एस वर्ड है, लेकिन ये वास्तव में अ है, संतुष्ट है। यहाँ पर विसर्ग संधि है, ये संतुष्ट है जमा अस्मि। अहम मैं, भवताम सत्कारेण तुम्हारे अतिथि सत्कार से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, अस्मि मैंने हूँ। केवलम केवल, इदम एव मम दुखम, इदम एव यही, मम दुखम मेरा दुख है, यत कि तव गृहे, तव मैंने तुम्हारे, गृहे घर में, एको अपि एक है जमा अपि, संधि विच्छेद होगा इसका, एक है जमा अपि, एक भी, अपि मैंने भी, भृत्य है नौकर, नास्ति, नास्ति इसका संधि विच्छेद करेंगे न जमा अस्ति, न मैंने नहीं, अस्ति मैंने है। केवलम इदम एव, केवल यही, मम दुखम मुझे दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर में, एको अपि एक भी, भृत्य है न अस्ति नौकर नहीं है, मम सत्काराय मेरे आदर सत्कार के लिए, भवताम आपने, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट उठाया है, मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति मेरे घर में तो, तू मैंने तो, बहवः बहुत से, कर्म कराः सन्ति नौकर हैं, सन्ति मैंने हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत, तदा तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत, कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र हे मित्र, मम अपि मेरे भी, अष्टौ कर्म कराः सन्ति, अष्टौ मैंने 8, कर्म कराः नौकर, सन्ति मैंने हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च मैंने और, ते मैंने वे, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें। ये नेत्र शब्द जो है ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए द्विवचन में द्वे नेत्रे। द्वे श्रोत्रे ये भी नपुंसक पद है, 2 कान हैं। एते प्रतीक्षणम मम सहायकः, एते मैंने ये, प्रतीक्षणम प्रतिपल, मम सहायका मेरे सहायक हैं या मेरी सहायता करते रहते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन तव भृत्यः तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च मैंने और, सर्वत्र सब जगह हैं, उपस्थितः उपस्थित, उपस्थितः उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है, उपस्थित अर्थात उपस्थित रहने में समर्थ नहीं है। दोबारा फिर इस लाइन का देख लीजिए, किंतु लेकिन तव भृत्यः तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च मैंने और, सर्वत्र सब जगह हैं, उपस्थितः उपस्थित, भवितुम न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीन है, भृत्य जमा अधीन है, नौकर के अधीन रहते हो। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट अनुभव करते हो या दुखी होते हो। स्वावलंबन में तो, तू मैंने तो, सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही है, न कदापि कष्टम भवति कदापि कभी भी, कष्टम कष्ट या दुख, न मैंने नहीं, भवति होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचन सुनकर, मम मनसि मेरे मन में,
महती प्रसन्नता जाता। महती मैंने बहुत, प्रसन्नता खुशी, जाता हुई है। अधुना अब, अहमपि मैं भी, अहम मैंने मैं, अपि मैंने भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव अपने आप ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, भवतु का अर्थ यहाँ पर अच्छा। सार्ध द्वादशवादनम इदम, सार्ध द्वादशवादनम, देखिए ये समय के लिए आया है। सार्ध आधा, द्वादश मतलब 12, अर्थात 12:30 बज गए हैं। इदम मैंने अब, के 12:30 बज गए हैं। साम प्रथम गृहम चलामी, साम प्रथम मैंने अब, साम प्रथम का अर्थ होगा अब, गृह मैंने घर, चलामी चलता हूँ। तो ये पाठ, अब आगे इसका करते हैं अभ्यास। अभ्यास, इसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। देखिए जो शब्द हमने पढ़े हैं उन्हीं का उच्चारण करना है। जैसे विंशतिः, चतुर्विंशतिः, अष्टाविंशतिः ये गिनती है। 63, त्रयस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, पंचविंशतिः, नवविंशतिः, द्वात्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, नवत्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचाशत्। ये यहाँ लगभग 20 से लेकर के 50 तक की गिनती इसमें ये दी हुई है। आप बच्चों ने इसे अंकों में भी याद करना है। आगे क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखित, अधो मैंने नीचे, लिखित लिखितानां लिखे गए, प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्न का उत्तर लिखें। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो यहाँ इसका उत्तर आपने देना है श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अब ख देखिए, कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति, इसका उत्तर आ जाएगा कृष्णमूर्तेः। कस्य के स्थान पर कृष्णमूर्तेः, गृहे कोपि भृत्य नास्ति। ग श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। घ सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ रहता है। इसका उत्तर है सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा आत्मनिर्भर रहने पर ही सुख रहता है। अंग श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ श्री कृष्ण मूर्ति के घर, कदा मैंने कब, अगच्छत् गया। तो श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। तो इसका उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। 8 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, जो पाठ में आया हुआ है कि कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। प्रश्न संख्या 3। चित्राणि गणित्वा, चित्रों को गिन करके, तद अग्रे उनके आगे संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाचक शब्द अर्थात गिनती लिखत लिखो। तो ये आपने इनको गिनना है और गिन करके इनको संस्कृत में आपने लिखना है। जैसे पहला चित्र है, इसमें दे रखे हैं ये, इनकी गिनती करेंगे तो अष्टादश 18 है। दूसरे में जैसे आम चित्र के रूप में दिया हुआ है, ये 21 ही। फिर जैसे ये बॉल दे रखी है तो ये गिनेंगे, ये 15। फिर आगे ये मोमबत्ती है, इसको गिनेंगे तो ये है 63। फिर आगे जैसे कैंची का निशान दे रखा है इन्होंने, ये है 24 ही। फिर आगे पत्ता दिया हुआ है, इसको गिनेंगे 63।
आगे प्रश्न संख्या 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, के मंजूषा के आगे दिए गए अंकानां कृते अंकों के लिए पदानि चिनुत, पदों को चुनिए। तो ये अंकों में जो गिनती लिखी हुई है इसको आपने शब्दों में लिखना है। जैसे 28 अष्टाविंशतिः, 30 इसके लिए 63, 24 इसके लिए आएगा चतुर्विंशतिः, 50 65, 27 सप्तविंशतिः, 31 एकत्रिंशत्, 40 चत्वारिंशत्। प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, के चित्र को देखकर मंजूषातः मंजूषा में दिए गए पदानि पदों का प्रयुज्य प्रयोग करते हुए वाक्यानि रचत, वाक्यों की रचना कीजिए। अब ये इसमें कुछ मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, जैसे कृषकः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम, रोपयन्ति। तो इन शब्दों से वाक्य निर्माण करने हैं। तो इसके लिए जैसे देखिए कि अस्मिन् चित्रे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, अब इसमें से ये आ जाएंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति। फिर आगे द्वाभ्याम वृषभाभ्याम एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है कि किसान बैलों से हल चला रहा है, खेत को जोत रहा है। द्वौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, 2 किसान खेत खोदने का कार्य करें, जैसे 2 किसानों के हाथ में आपको कसी दिखाई दे रही है। आगे एतौ कृषकौ खनित्राभ्याम खनन कार्यम कुरुतः, कुछ किसान जो है वो खनन कार्य कर रहे हैं। त्रयः कृषकः धान्यम रोपयन्ति, 3 किसान धान रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। एते कृषकः क्षेत्रे धान्यम रोपयन्ति, तो ये जो किसान है वो खेत में धान रोप रहे हैं। आगे प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, कि अधोलिखित संख्यावाचक अंकों को पदों में लिखिए। तो ये जो समय दिया हुआ है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, आप उसमें जा कर के समय को आप देख सकते हो और लिख सकते हो, याद कर सकते हो। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, के मंजूषा के पदों को देखकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे षड, षड अर्थात षट, षट जिसको 6 बोलते हैं। 63 30, 31 31, 2 2, 12 12 हैं, अष्टाविंशतिः 28। अब आपने इनको खाली स्थानों में भरना है। क ऋत्वः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। अब ऋतुएं कितनी अपने भारत में? 6, तो इसके लिए आएगा षड। मासः भवन्ति, महीने होते हैं, कितने होते हैं? 12, तो 12 के लिए क्या आएगा? 12। एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः, फरवरी मास में सामान्य रूप से दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं कितने? 28, उसके लिए आएगा यहाँ पर अष्टाविंशतिः। मम शरीरे, मेरे शरीर में, खाली स्थान हस्तौ स्तः, तो हाथ अपने कितने होते हैं? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 द्वौ हस्तौ स्तः। इस प्रकार ही हमारा पाठ पूरा हुआ। आप बच्चे इसको याद करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।